हेलो एवरीवन भी कैसे हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम बात कर रहे हैं आपके अर्थमेटिक जो आपका सेशन चल रहा है और आपके एडवांस सेशन, ठीक है ना। बाकी जो आपके इंडिविजुअल ऑनलाइन बैचेस हैं वो आपके रनिंग में हैं। ये ऑफलाइन बैचेस भी जल्दी से स्टार्ट होंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट आपका जो कंटेंट है वो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी में समझ आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल, ठीक है ना। और अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कि भाई बढ़िया से आपका चल रहा है काम, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आपने अगर लास्ट सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लो, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, है ना। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आपके सीजीएल के क्वेश्चन हैं या फिर आपके बैंकिंग, अर्थमेटिक का मतलब हो गया आपको हर तरीके से आपको अर्थमेटिक करना है। तो आपको किसी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है जिससे आपको ये पता लगे कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन कैसे डील किया, ठीक है ना। ओके, ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आपको वन ऑफ द सभी सारी टाइप के क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि आपका एडवांस अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको और समझ। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, एबीसी इन्वेस्ट 24,000, 36,000, 50,000, इन्हें 24,000 लगाए, इन्हें 36,000 लगाए, 40,000, ठीक है। इन्हें इन्वेस्ट करा 12 महीने के लिए, पता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पैसे में अगर टाइम की मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। बी ने 8 महीने के लिए और सी ने 6 महीने, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, ईपी का मतलब टोटल प्रॉफिट, वो है आपका 50। तो आपसे पूछा जा रहा है बी का शेयर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप गौर करो तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से 8 भी कॉमन ले सकते हो, 8, 8 से 5, 8 से 30 हो गया, 30 हो गया, तो 30 हो गया। इसे कट कर लेते हैं, तो रेशियो आ गया 6:6:5। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। पढ़ते हैं। अब अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब हमको आगे समझना, यहाँ से ये प्रॉफिट आ गया, यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना है, 17 यूनिट, 17 की वैल्यू 50,000। क्वेश्चन पूछ रहा है बी का शेयर बताओ, सीधे ऐसा करते हैं बी का शेयर ही निकाल लेते हैं। बी का शेयर भाई कैसे निकाल सकते हैं, बी का पार्ट कितना है 6, टोटल कितना है 17, और इसमें गुणा कर दो 50, ये आपका आ गया 3 लाख। तो 17 से डिवाइड, 17 वन ज़ा कितने बचेंगे, 13, 130, 17 फिर 7 बार, 19, 17 से, 17 से जो आंसर शुरू, ये मेरा रहा, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन कैसे डील करना है कि आपको बनाना है, आखिरकार आपको पार्टनरशिप में ही समझना होता है कि आपका जो भी पैसा होता है उसमें अगर आप टाइम की मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट आपको मिल जाता है, और फिर आप इसको, ठीक है, डन है बात। आगे बढ़ते हैं, आगे तो ट्राई करो। एवरेज एज ऑफ कमिटी ऑफ 9 मेंबर इंक्रीज बाई 3 ईयर when two men ages 42 and 44 replaced by two women. What is the age of two? देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो, ऐसे समझो, मेरी तरफ गौर से देखना। देखो 9 मेंबर्स थे, मान लो आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे 9 मेंबर्स बैठे हो, इनमें से दो उठ के गए कमरे से बाहर, दो उठ के चले गए, उसकी जगह तो वुमेन आ गई। अब ये बात तो क्लियर है कि 9 पहले थे तो 9 ही अब रहेंगे। ये दो उठ के गए और ये कितने के उठ के गए, 42 और 44, क्लियर। अब इनकी जगह दो वुमेन आई है और जिससे जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया है, 3। तो बढ़ कितने में गया, 9 में। और बढ़ गया है तो मतलब जो नई औरतें आई होंगी वो ज़्यादा उम्र की होंगी, ज़्यादा उम्र की होंगी तो मतलब हर एक में 3 बढ़ा है तो 9 या टोटल कितना बढ़ गया होगा, 27 बढ़ गया।
ठीक है ना। बस तो इनको जोड़ना है। 113 आ गया। और इसको आप 2 से डिवाइड, तो ये उन्हीं दोनों वुमेन्स का सम आया होगा जो आपकी रिप्लेस। 56.5। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 56 पॉइंट तरीके से। ठीक है, समझ में आया? तो 42 और 44 की तो वो होंगी ही होंगी। अगर हम बात करते हैं, जो इंक्रीज हुआ है वो 3 हुआ है, तो 9 के 9 में इंक्रीज हुआ होगा। ओके, here 6 consecutive integer and 5 consecutive. The average of the 6 consecutive integer 2 less than the average of the 5 consecutive. भी आपको लेने पड़ेंगे 6 consecutive integer। 6 का जो एवरेज है वो 2 लेस देन है 5 से, तो पहले 5 वाले को लिख लेते हैं। x1 x5 जाएगा बाई 5। और 6 को लिख लेता हूँ y1 प्लस y2 y3 y4 y5 डिवाइडेड बाई, ये जो एवरेज का डिफरेंस है वो 2 है। मैं बोला ना, एवरेज ऑफ 6 इंटीजर इज 2 लेस देन द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर। सम ऑफ द 5 इंटीजर, सम ऑफ द 5 इंटीजर 4 मोर देन द सम। 5 इंटीजर का जो सम है, जो कि आपने ये माना था, ये 4 ज़्यादा है किससे? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, y1 y2 y3 y4, और इसमें आप 6 ऐड, मतलब ये वाली वैल्यू 4 मोर है। अब एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, क्लैरिटी देता हूँ। देखो, अब आपके जो x1 x2 x3 x4 है, इनको आप कोई वेरिएबल मान लो। जैसे कि इसको k मान लो, इसको p मान लो। इक्वेशन बन जाएगी k अपॉन 5 p अपॉन 6 इक्वल टू 2। और ये इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, हाउ करते हैं? तो ऐसा करते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, +4 के 5 भाई, अरे p बाई 6, एलसीएम 30 आ जाएगा, क्या आएगा 6 प्लस 24 प्लस 5p माइनस 5, क्या आ गया p प्लस 24 और आ गया 7। p की वैल्यू आ गई, वो आपकी कितनी आ गई? 10। p का मतलब हो गया y1 y2 y3। पूछ कर रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द 6, ये आपको सबका सम आ गया। और इसका एवरेज कैसे निकलेगा भैया? फिर एवरेज निकाल, राइट आंसर आ गया। तो ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखे थे, है ना। आप इनको शुरू में ही शॉर्ट मान सकते हैं। अब लेकिन जब एक बार क्वेश्चन हो जाता है तो फिर आप इसको, ठीक है, चले आगे। तो पढ़ो, 75% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। कोई नंबर है, आपको नहीं पता, नंबर का 75%, 15 मोर देन 2/3 ऑफ ए नंबर, नंबर के 2/3 से कितना ज़्यादा है? 50। 75 होता है 3/4, और ये हो गया 2x/3। एलसीएम आएगा 12, 9x हो, 8x हो गया, ये आपका हो गया 15। x/12 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई, तो आ गई 15 गुणा 12, तो x की वैल्यू आ गई 180। ठीक है, 180 आपके राइट आंसर का मतलब जो नंबर था कितना था? 180। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो इसे कैसे करें।
जानने की कोशिश करो और बताओ कैसे करोगे। A TV set is available for 19650 in cash और for 310 as cash down equal। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि भाई आप टीवी खरीदने गए और आपके पास पूरे पैसे नहीं है, तो डाउन पेमेंट एक चीज़ होती है। डाउन पेमेंट का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू आप उसकी दे देते हो और फिर बाकी की। टीवी था कितने का? 10,650 में से आपने 3100 डाउन पेमेंट, आपकी चीज आपको अभी कितने देने बाकी हैं? 16,550 आपको भी देने बाकी हैं, है ना? और इतना पैसा भी देना है। रेट जो चल रहा है वो आपका 10% का चल रहा है, और आपको जो इंस्टॉलमेंट बनवानी है 3 बनवानी है। टाइम को मैं 3 ले लेता हूँ, इक्वल इंस्टॉल, ठीक है ना? तो अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसका मतलब 1/10 होता है। करने का तरीका जानिएगा। आप 10 से 11 जाएंगे, फिर आप 10 के स्क्वायर लिखेंगे, राइट? यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 2। 3 की बात हो रही है तो फिर आप 10 का क्यूब, तो 1000। यहाँ पे आप लिखेंगे 1। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा दोबारा से। 10 से 11 जाएंगे, इंस्टॉलमेंट का केस है। 10 का स्क्वायर 100 से, 11 का स्क्वायर 12 बन जाएंगे। फिर अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट तो 10 का क्यूब 1000 से। अब ये जो 1331 दिख रहा है ये इंस्टॉलमेंट है। अब कंपाउंड की एक बात होती है कि सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल होती हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट भी 1331 होनी चाहिए, तो इसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। और इसमें 2 बार 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 133, तो यहाँ भी 2 बार 11 की। ओके, अगर आप गौर से देखें तो ये बन जाएगा 110, ये बन जाएगा 1100, और ये तो है 1000। इन तीनों को आप ऐड कर दो तो ये आपका हो गया 310, हो गया 3310। तो ये वो पैसा है जो आपने उधार लिया है, और ये वो इंस्टॉलमेंट है जो आपको देनी है। अब पी पी 10 की जो रियल वैल्यू है वो है 1655। ये इससे एग्जैक्टली 5 बार कट जाता है। 1 की वैल्यू 5, आपको इसकी वैल्यू निकाल 1, आपका राइट आंसर आ जाएगा 6। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। डाउन पेमेंट का क्या मतलब है, इस बात को जान, ठीक है ना? और फिर आपको आगे कि भाई अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप इसको कर दीजिए, ठीक है? और आप अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? शेयर भी कर सकते हैं। तो इसको समझिए, बढ़िया से जानने की कोशिश करिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ए मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स ए फोन फॉर पी। मोबाइल फोन रिटेलर ₹P पर सेल करता है, प्रॉफिट होता है 20%। इसका मतलब पहले केस में एस पी है पी, और उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। 20% का मतलब होता है 1/, प्रॉफिट होता है सीपी, का 6/5 जो होगा वो आपका एसपी के इक्वल होगा, तो यहाँ से सीपी निकल आएगा, 5p/6, ये आपका सीपी। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए स्पेशल फेस्टिवल ऑफर ही मार्क्स द सेम फोन एट 1 पॉइंट। जब भी ये वर्ड आता है मार्क, का मतलब एमपी की बात हो रही है, मार्किंग हो गई 1 पॉइंट। एट दिस ऑफर ही प्रोवाइडेड डिस्काउंट ऑफ 10%, फिर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 10% का मतलब हो गया 1/2। 10% का अगर आप डिस्काउंट देते हैं, आपको एसपी देखिए 1.5p, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको एसपी मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल द परसेंटेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। ये आपको सीपी मिल गया, ये आपको एसपी मिल गया। सीपी है 5p/6 और एसपी है 1.5p 9/2, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं।
5 से 3 टाइम्स। और कुछ? 5 टाइम्स। और कुछ तो नहीं, पी खत्म। यहाँ से इधर चला जाएगा, इवन इधर आ जाएगा। प्रॉफिट की बात करूँ तो ये सीपी है और ये आपका एसपी है, तो प्रॉफिट कितना है? 50 आपका। 2% का, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 60। ठीक है, इस तरीके से आपको डील कर यार। तो इसमें आपको पहले सीपी निकालना है, फिर केस में आपको एसपी निकालना है, और फिर इनके रेशियोज को बनाना है। जब रेशियोज बन जाएंगे तो ठीक है। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। A gadget is sold at 15% discount on its market price. The sale leads to a profit of 20। सबसे पहले तो आपको यहाँ तक देखो, आप आपको एक तो डिस्काउंट दे रखा है कि 15% का, और दूसरा आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है जो कि 20%, और प्रॉफिट भी दे रखा है आपको। प्रॉफिट दे रखा है 450। What have been the selling price if the gadget was sold at 20? मतलब आपको एमपी निकालना है, तभी तो बात बनेगी। ओके, सबसे पहले चीज़ सोचिए, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। 20% की वैल्यू 450, ये 1/5 होता है, तो 1 की वैल्यू आ गई 450 इंटू, ये क्या आएगा? ये आएगा 2250 आपका। क्या? अब डिस्काउंट का मतलब, इसका 15% का मतलब होता है 3 बटे। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, डिस्काउंट आप देंगे तो चीज रह जाएगी 17/20। यार, और प्रॉफिट की बात करूं तो ये सीपी है भाई। जैसे ही आप किसी पे डिस्काउंट देते हैं तो एसपी आता है। 450 प्रॉफिट है और 250 आपका सीपी। अगर मैं इनको जोड़ दूं, आपका आ जाएगा 2700। 2700 या 2700, 2700 आपका एसपी है। यहाँ से एमपी निकल आया 2200 इंटू 20/7, ये एमपी आ गया। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो देना होगा देख। समझ में आया? डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी आता है, और एसपी तो कितना होगा? सी प्रॉफिट। अब आपको इस एमपी पर, ये जो आपको एमपी दिख रहा है, इस पे आपको डिस्काउंट देना है। 2700 टू 20/70, 20% का मतलब होता है 1/, डिस्काउंट आप देंगे तो ये हो जाएगा 4 से कट लेते हैं 5, 15 आ गया, 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 105, 10 32, तो अब 17, 17 से 2, 17 दूनी 24, 3 बार जाएगा, 23 से यही आंसर। ठीक है, बाकी तो आप आगे कर लोगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, आपको इसको कॉन्सेप्चुअली वे में समझना है, कौन सी चीज़ पर है, किस चीज़ का किससे रिलेशन है वो। अगर वो बात क्लियर हो जाए, बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एबीसी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 20 30 एंड, हाउ मेनी डेज विल इट टेक ए टू फिनिश द वर्क इफ ही हेल्प फ्रॉम बी एवरी थर्ड डे? सबसे पहले 20 30 और 60 का एलसीएम 60 ही आएगा। 20 से आप 3 टाइम्स कर लेंगे, 30 टाइम्स। अब ये जो है, ए को फिनिश करना है काम, मतलब ये तो हमेशा रहेगा, और वो हेल्प लेता है बी और सी की एवरी थर्ड डे। तो पहले दिन भी यही काम करता है, दूसरे दिन भी यही काम करता है, लेकिन तीसरे दिन ए प्लस आ जाता है। अब मुझे बताइए, पहले दिन अगर एक काम करेगा तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी 3 काम होगा, तीसरे दिन 6 काम होगा, तो टोटल काम कितना हो गया? 12 काम 3 दिनों में, 12 वर्क
आपको काम करवाना है 60। 60 काम कराने के लिए आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपके टोटल कितने दिन लगेंगे बताइए इस काम को फिनिश। अगर आप इस से बात समझ आई तो तो हम बोलेंगे कि पहले ए और बी आए और फिर तीनों आ गए इस तरीके से बढ़ते पढ़ो। टू डिस्टिंग grade of rice, one price is 80 rupees per kg and other at 1 are amalgamated in an undisclosed proportion। वही proportion पूछा है। और जो आपने रिजल्टेंट ब्लेंड है तो आपको 132 रुपीज पर केजी के सिक्योर प्रॉफिट मार्जिन पे 10% रिटेल मतलब बेच दिया। द ओवरऑल कॉस्ट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द टू राइट। सिंपल है क्वेश्चन। आपको कुछ बच्चों को दिमाग में आ भी गया होगा। तो एलिगेशन का पहले का प्राइस है 80 और दूसरे का प्राइस है 120, है ना। मतलब पहले जब एक खरीद के मिलाएगा तो जब तो होगा इसका। अब ये जो बात है रिजल्टेंट ब्लेंड इज रिटेल, रिटेल या एसपी के लिए यूज हो रहा है 132। मतलब आपका जो एसपी है जो आपने बेचा 132 का बेचा और उस पर जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है वो 20%। बात का ही मतलब 20% का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट किस पे होता है सी पर। तो सीपी का 6/5 आपके इक्वल होगा 132 से डिवाइड कर लो और 5 की मल्टी। यहाँ से जो आपका जो मिक्सचर है जो सीपी है वो 110 बीच में रखा और आप इस तरीके से माइनस। आप जानते हैं एलिगेशन कैसे यूज होगा। 10 में से 80 माइनस होगा 10 आ जाएगा। फिर माइनस होगा 10 क्या रेशो बनेगा 1। ये जो रेशो बनेगा ये हमेशा किसका बनेगा क्वांटिटी। यही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 1। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला कि आपको यहाँ पर सीपी कैलकुलेट करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप सीपी कैलकुलेट करेंगे। क्या देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड बस इज 3:4। अगर बस 4 घंटे में आपको बताना है कि कार की स्पीड क्या है। देखो सबसे पहले बस 320 किलोमीटर अगर 4 घंटे में बस की स्पीड आ गई। बस की स्पीड आ गई 320 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला कि कार और बस की जो स्पीड का रेशियो 4 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 80 तो 1 यूनिट की वैल्यू मिली आपको 20। 3 यूनिट की वैल्यू जो मिली तो कार की स्पीड कितनी। ठीक है समझ आ गया। बस की स्पीड निकाल ली रेशियो। तो आप कैसे पढ़ो बताओ और देखो कैसे करने वाले। An individual invested certain amount in 3 different scheme PQR। सिंपल इंटरेस्ट 7, 9 और 11 का रेट चल रहा है। टोटल इंटरेस्ट अकर्ड 1 ईयर वॉज 2520। ओके कोई दिक्कत नहीं। के बाद का खेल है सारा। तो बात कर रहे हैं पी क्यू और आर की। रेट चल रहे हैं 7%, 9% और 11%, है ना। और टोटल इंटरेस्ट अकर्ड इन 1 ईयर, टोटल इंटरेस्ट भी दे रखा है 2520। अच्छा अब एक बात जो है ये इसको समझना है हमें। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर was 250% of the amount invested in scheme P। ओके जो R है 250% किसका है P का। एंड 300% अमाउंट इन्वेस्टेड ही इक्वल है 300% ये दे रखा है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं। इससे 250 के नीचे 100 ले आते हैं परसेंटेज हटा के नीचे भी 100 ले आते हैं हटा के 5/2 हो गया। ये आपका 3 हो गया।
इक्वेशन बनी R इज इक्वल टू 5p/2 और ये आपकी बन गई 3। अब आपको अगर रेशो क्रिएट करना है तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आपको 5 को 3 को हटाना है तो 15 से डिवाइड कर, 15 से आप सभी को डिवाइड करो एलसीएम से। जब भी आपको रेशो को बढ़िया से बनाना होता है तो आपके ऊपर पी जो भी वैल्यूज है उनके साथ कुछ होना नहीं। बार के नीचे तो 15 ही आ जाएगा, पी के नीचे आ जाएगा आपका 5 से 3 6 और क्यू के नीचे आ जाएगा। तो पी की वैल्यू 6 हुई, लिख लेता हूँ। क्यू की वैल्यू 5 हुई, लिख लेता हूँ। और आर की वैल्यू 15 हुई, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से आप कर लीजिए 7 की मल्टीप्लाई 6 में 42, ऐसे करके 45 और ये आपका आ जाएगा 165। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जैसे 165 45 को ऐड करना बहुत आसान है, 210, 210 और 42 252 और 252 परसेंटेज की जो वैल्यू है वही आपकी 2520 है। आप इसका परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, से कट करेंगे 10 आ जाएगा। वन की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 1000 आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी में। आपने 6 यूनिट अमाउंट किया था, वन की वैल्यू 1000 है, 6 की वैल्यू आएगी 6000। आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसको आपको समझना है, डन करना है होगा। सेशन अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, वट एवर यू थिंक अबाउट इट। कमेंट भी कर सकते हो, हाउ यू फीलिंग, थोड़ा आउट स्पोकन बनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही चीज़ का हमेशा समझ। 95 की बात कर, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है जो आपके साथ, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको इसको सिंप्लीफिकेशन का मुद्दा आपको, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शन भी इसका तरीका हो सकता है, बट देखो कभी भी अगर आपके रूट के अंदर रूट है 12 प्लस 6 रूट और उसको आपको रूट से बाहर निकालना है, रूट के अंदर रूट है तो एक रूट बनाना है, तो फोकस सबसे पहले इस पे रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 2ab पार्ट होगा, ठीक है ना। अगर आप इनमें से किसी का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे आप आएगा 4 + 3 प्लस के 4 रूट, तो नहीं आया ये। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 + 3 प्लस के 6 रूट, ये देखो आ गया, यही मेरा आंसर। वैसे भी कर सकते हो स्क्वायर करके भी, लेकिन मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो ये वाला पार्ट 2ab पार्ट है तो 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया और फिर √3 ले लिया। अब जब ये 2ab पार्ट है तो 2 से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों से लेना देना, ध्यान से देखना। अब अगर आप इनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम अगर ये आ रहा है तो ये 101%, 101% 3 + √3 का होल स्क्वायर, ये रूट कट जाएगा और इससे आ जाएगा 3 + √, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, जो आपके सामने दिख रही है। फिर हुई बात, कर पाएंगे, बाकी और भी आगे आएंगे बट। तो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कॉन्स्टेबल्स के पेपर्स में भी आता रहता है, ये नहीं पूछ। तो अगर आप ध्यान दें, अगर ये सीरीज कुछ इस तरीके से चल रही है, इसने बोला 6 +√6 +√6 डॉट डॉट डॉट, आप इसको ब्रेक करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2:3। अगर ये प्लस चल रहा है तो इसका आंसर आएगा 3, लेकिन मान लीजिए अगर ये माइनस चल रहा होता 6। देखिए इसका पूरा प्रोसीजर है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, कि मैं सोचना कि ये रटंत विद्या है, हर चीज़ का प्रोसीजर है ना। ये आ गया 2, ये आ गया 3, अगर माइनस चल रहा है तो आंसर होगा 2। ऐसे ये भी हो सकता है, ऐसे ऐसे हो 12 प्लस के 12 प्लस के 12, हमेशा तोड़ना कॉन्जिक्यूटिव में ही है। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कॉन्जिक्यूटिव ना हो सर, तो
तो भैया उसकी पूरी कहानी है फिर, है ना। हर चीज़ का प्रोसीजर है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, होने को तो बहुत कुछ है मैथ्स में, जो आपको बेसिक बैच और आप पूरे बैचेस में पढ़ते हो, वो तो बहुत कुछ है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये सब तो करना ही है, बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग भी करनी है, तब काम है। तो ये आप कर लेंगे 3:4, बीच में प्लस चल रहा है तो आंसर आएगा लार्जर वाला। ठीक है, ये समझता है। ए वेंडर परचेज 7 शर्ट एट द मार्केट प्राइस ऑफ 6। देखो एक बात हुई, परचेज, परचेज हमेशा सीपी के लिए यूज होगा। तो 7 शर्ट का जो सीपी है वो इक्वल है मार्क प्राइस ऑफ 6 शर्ट के, 6 के एमपी के। तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशो आ सकता है, जो कि आ गया 6/7। क्या, अब इसने बोला उसने हर एक शर्ट को 4% डिस्काउंट पे बेचा। आप ऐसा करो, यहाँ से सीपी को मान लो 600 और एमपी को मान लो 7, और इस पे दे दो आप 4% का डिस्काउंट। आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, जैसे 700 का 4% 2800 रुपये होता है, ये आपका हो जाएगा 672। ये आपका एस पी आ गया। सीपी था, कितने का फायदा है? 72 का फायदा है, किस पर? 600 पर इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट आ गया। इन दैट केस आपको कितने का प्रॉफिट पड़ेगा? 12%। 12% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 16 मिनट, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 24 मिनट। दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए का जो रेट है उसको डबल कर दिया गया और पाइप बी के रेट को हाफ कर दिया गया। तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो, सबसे पहले ए को 16 मिनट और बी को 24 मिनट। क्या एलसीएम कितना आएगा? 48। 16 से 3 बार, 24 से 2 बार। बात क्लियर है? हाँ जी। ओके, अब इन दोनों को 4 मिनट के लिए चलाया गया। 4 मिनट आप इन दोनों को चला दो, 4 मिनट चलाओगे तो दोनों मिलके 5 लीटर पानी फेंकते हैं। 5 × 4 तो कितने लीटर पानी चला गया वो टैंक में? 20 लीटर। और टोटल अभी कितना बचा हुआ है? 28 लीटर। ठीक है, अब इसने बोला कि ए को डबल, ए की स्पीड डबल कर दी। ए की अगर डबल स्पीड करोगे तो ये फेंकेगा 6 लीटर पानी, और बी की स्पीड आधी कर दी तो बी फेंकेगा 1 लीटर पानी। 7 के हिसाब से आपको 28 भरवाना है, जिसमें लगेगा आपका 4 मिनट का टाइम। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोर मिनट्स, मोर मतलब इसी की बात कर, 4 मिनट का टाइम आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4 मिनट्स। ओके, तो ये जो चीज़ है आपको समझनी है, किसको डबल करना है किसको हाफ करना है। पढ़ो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 6। इसके लिए वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखते ही समझ में आ जा रहा है, अगर ए बी 6 है तो 3:2 आपका 6 होता है, और यहाँ पे 3 + 2 आपका 5 भी होता है। तो अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल दो। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, का स्क्वायर आपका 4, यहाँ पर आ गया आपका कितना? 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये 35 आ गया, का होल स्क्वायर आ गया 81 × 25। 35 का स्क्वायर कर सकते हैं 1225, और इसकी मल्टीप्लाई चौक 100, 10, 55, 50 और 60, 6, 70, तो 10 बचे 50, 50 में अगर 10 जोड़ोगे 70, 70 में जोड़ते हैं 6, 8100 में से आपको 1225 में 5 आ गया, 9 - 2, 10 - 2 आपका 8 आ गया, 7।
माइनस के 6 सेट्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज दिए डायरेक्टली आपको। एक और बात, जब इस कंडीशन में आपको सेटिस्फाई करना है, दूसरी में भी सेटिस्फाई, ऐसे नहीं कि केवल एक ही आप सेटिस्फाई करें, आपको दोनों में सेटिस्फाई। देखो, सम ऑफ 10,000 लेंट आउट इन टू पार्ट्स, एक को 7% सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरे को 12%, मतलब टोटल पार्ट है 10,000। पहले पार्ट जो है वो 7% पर है, जो दूसरा पार्ट है वो 12%। और एनुअली जो इंटरेस्ट है वो आपका 900। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10,000 का 7% निकाल, 700। 10,000 का 12% निकालेंगे जो 600 आता है, और ओवरऑल मिल रहा है मुझे 900। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एलिगेशन, ये 200 आ गया और ये 300 आ गया। रेशो बना 3, बन गया। ओके, अब अगर 3:2 का रेशो बन गया तो टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, 10,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है, किसकी 12%। 12% मतलब 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी है, राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन। हमने 100 क्वेश्चन डन कर लिए, हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चन का, जो हम जल्दी ही कर लेंगे। ठीक है ना। और आप बढ़िया से इनको समझो, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ही बता सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। पहली बार हो तो आप इससे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाकी आपकी अभी फ़िलहाल के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस में रनिंग में है कम्प्लीटली। अगर आपको बैच के बारे में कुछ पता करना है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, कोई और इन्फॉर्मेशन करनी है। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।